माली साल 2025 और 26 का जो बजट आज पेश किया गया उसके हवाले से सरमायादार तबके को बहुत सारी तवक्कुआत थी, आवाम को भी बहुत सारी तवक्कुआत थी, लेकिन ऐसा लगता है कि तवक्कुआत पे बजट पूरा नहीं उतरा। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में घिरा हुआ है, मुश्किल हालात हैं और किसी भी हुकूमत के लिए इस तरह का बजट पेश करना मुश्किल काम है। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हालात कैसे भी हों, अगर स्टेक होल्डर के साथ और वो लोग जो उससे मुतासिर होते हैं उनके साथ बैठकर बजट बनाया जाता तो इससे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था, बजाय इसके कि IMF के डिक्टेशन पे कि यहाँ से इस पर टैक्स लगा दिया जाए, वहाँ सेल टैक्स लगा दिया जाए, वहाँ ऐसे कर लिया जाए, वहाँ वैसे कर लिया जाए। लेकिन जो बजट पेश किया गया उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर सैलरीड पर्सन पर जो बम गिराया गया था उस पर कुछ कमी की गई है, इसका हम खैर मकदम करते हैं। इसी तरह मैक्सिमम कस्टम ड्यूटी की जो हद थी वो 20% थी तो उसे 15% किया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ों में स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिलेगी। लेकिन जो हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, लोकल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो वो हमें इसमें कहीं भी नज़र नहीं आया और इसकी प्लानिंग का फौदान नज़र आया। और जो हदफ मुकर्रर किया गया, जो पिछला माली साल का हदफ था, वही पूरा नहीं हुआ और आपने देखा कि 2.71% जो है हम पूरा कर सके और इस वक्त हमने 4 पॉइंट समथिंग का हदफ रख दिया है। 1200 अरब तो पहले ही शॉर्ट थे, तो ये कैसे होगा, इसके पीछे कोई वर्किंग हमें नज़र नहीं आ रही है कि ये कहाँ से पूरा किया जाएगा। फिर इसी तरह सोलर पर 18% सेल टैक्स लगा दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के साथ और इंडस्ट्री के साथ जो है ये ज़्यादती की गई है, क्योंकि गरीब अवाम, मुतवसत तबके के लोग सोलर पैनल के ज़रिए ग्रीन एनर्जी, सस्ती एनर्जी हासिल कर रहे थे और ये चंद लोगों के ईमा पर और जो पावर जनरेशन कंपनियां उनके ईमा पर किया गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत जो है टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए उसको, कि आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, हुकूमत ने बात की कि 3,80,000 के करीब नए लोगों को टैक्स नेट में लाया गया, तो हम ये सवाल करते हैं कि पहले 20 लाख बताया था एक फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हमने ट्रैक कर लिए हैं, इतने पैसे मिलेंगे, और शायद जो मैंने सुना उसमें 20 करोड़ की उन्होंने रिकवरी शो की है कि रिकवरी हुई है। तो कहाँ गए वो लोग जो उनका जो मयार ज़िंदगी है गुजारने का वो पुरतायुश है, तो उन लोगों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लेकर आया गया? और ये बात की गई कि फाइलर के लिए इतना टैक्स होगा, नॉन फाइलर के लिए इतना होगा। देखिए, कभी भी ये सिस्टम सही नहीं होगा जब आप एक विंडो खुली रखेंगे फाइलर और नॉन फाइलर की, आप रखेंगे कि जी नॉन फाइलर है तो वो ये कर ले, तो वो फाइलर नहीं बनेगा। तो मैं इसकी डिमांड करता हूँ कि नॉन फाइलर होना ही नहीं चाहिए। फिर इसके साथ साथ जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं 40-40 साल, 30-30 साल से, तो उनके साथ एक ऑर्डिनेंस ला के ज्यादती की गई कि उनके अकाउंटों से पैसे लेकर चले जाएंगे जो FBR के ऑफिसर्स हैं, और उसके बाद फिर उनकी सुनवाई होगी और फिर उसके बाद बातचीत होगी। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। एक आदमी इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाई है या इतना कारोबार कर रहा है और हुकूमत को टैक्स दे रहा है, उसके साथ इस तरह की चीज़ें जो है जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो मैं नहीं समझता कि बरकरार रहा होगा। उसमें बहुत मुश्किलात का सामना होगा। लोकल इन्वेस्टर देखें बाहर जा रहे हैं, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आएंगे? हम लोगों को कह रहे हैं, रोड शो करते हैं, लोगों को तरगीब देते हैं कि जी आप आएँ पाकिस्तान में और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। आपकी यूटिलिटीज़ खित्ते में सबसे महंगी हैं, पानी महंगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल है वो आपके सामने है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें सही किया जा सकता है और ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है और फिर देखना ही चाहिए कि कहाँ पैसे लगाए जाएं तो उसकी रिटर्न ज़्यादा है।